नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले से ही विवादों में है। इनके सिलेक्शन पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई को बाहर रखने का मसला पहले से ही सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा। इस सब के बीच एक और एजेंसी के चीफ के सिलेक्शन पैनल में सीजेआई के होने पर सवाल उठाए जाने लगे हैं और यह सवाल कोई और नहीं बल्कि देश के उपराष्ट्रपति ने उठाया है। ऐसे में सवाल अब यह उठने लगा है, क्या एजेंसियों पर एकाधिकार चाहती है सरकार? यह खास रिपोर्ट। How can in a country like ours or in any democracy, by statutory prescription, Chief Justice of India participates in the selection of the CBI director? Can there be any legal rationale for it? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। सीबीआई चीफ के चयन में सीजीआई का क्या काम? पहले चुनाव आयोग, अब सीबीआई डायरेक्टर। एजेंसियों पर पूर्ण एकाधिकार चाहती है सरकार। नियुक्तियों में सीजीआई के रोल पर सवाल, नए सीईसी के सिलेक्शन से पहले बवाल। नियुक्ति चाहे चुनाव आयुक्त हो या मुख्य चुनाव आयुक्त की हो या फिर सीबीआई डायरेक्टर की, इन पदों पर सिलेक्शन का मसला पिछले कई सालों से सियासत का केंद्र रहा है। विपक्ष अरसे से एजेंसियों पर कब्जा करने का आरोप सरकार पर लगाता रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, टीएमसी चीफ ममता बनर्जी हो या फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, विपक्ष के तमाम नेता केंद्र की मोदी सरकार पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने के साथ ही उसे कमजोर करने का आरोप कई दफे लगा चुके हैं। यहां तक कि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद मुख्य न्यायाधीश की कार्यशैली पर भी विपक्ष सवाल उठा चुका है। अब उन्हीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक उपराष्ट्रपति पद पर काबिज जगदीप धनखड़ ने सवाल उठाया है। अपने बेबाक बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है के अंदाज में न्यायपालिका से सवाल किया है। सवाल उठाया है न्यायपालिका की शक्तियों पर। शुक्रवार को भोपाल में आयोजित नेशनल जुडिशियल एकेडमी के कार्यक्रम के अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने सवाल उठाया कि कैसे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका की किसी नियुक्ति में सीजीआई शामिल हो सकते हैं। उन्होंने पूछा कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजीआई का क्या काम है। To still your minds. How can in a country like ours or in any democracy, by statutory prescription, Chief Justice of India participates in the selection of the CBI director? Can there be any legal rationale for it? I can appreciate that statutory prescription took shape because executive of the day yielded to a judicial verdict. But time has come to revisit. This surely does not merge with democracy. How can we involve Chief Justice of India with any executive appointment? अब उपराष्ट्रपति ने भले ही सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का जिक्र कर न्यायपालिका के रोल पर सवाल उठाया हो, लेकिन अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से पहले उनके बयान की अहमियत बढ़ जाती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब आने वाले 17 फरवरी को नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी नए सीईसी के चयन के लिए बैठक होनी है। हालांकि नए सीईसी का चयन भी पहले से ही विवादों में है। आखिर क्या है वो विवाद और कैसे होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीबीआई डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया को लेकर जो सवाल उठाया है वो मसला क्या है। दरअसल सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के आर्टिकल 4A के तहत की जाती है। सीबीआई डायरेक्टर का सिलेक्शन 3 सदस्यीय कमेटी करती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते हैं। इस सिलेक्शन प्रोसेस में सीजीआई के होने पर ही जगदीप धनखड़ ने सवाल उठाया है। जब सभी संस्थाएं इस वक्त संदेह के घेरे में हैं, खासतौर से जुडिशियल पर एक रिपीटेड कोई न कोई अटैक हो रहा है, तो ऐसे में जरूरी है कि लोगों का विश्वास कायम करने के लिए एक इम्पार्शियल आर्बिटर होना चाहिए। चीफ जस्टिस जो होते हैं, देखिए वो 20-22 साल की चीफ जस्टिस, कई जज रहने के बाद, कई स्टेट चीफ जस्टिस रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, वो कि इलेक्ट होकर नहीं आते। उनका पॉलिटिकल पार्टी से कोई सीधा लगाव या दुराव नहीं रहता उनका, तो वो एक न्यूट्रल आर्बिटर हैं। उनके रहने से देख एक्रिमनी खत्म हो जाएगी। आज जो लीडर अपोजिशन आरोप लगाते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर अपने मन का कर लेंगे, ये रहेंगे तो आरोप खत्म हो जाएगा। तो लोगों में विश्वास जागृत होगा कि अब जो सीईसी आ रहा है वो अच्छा सीईसी आ रहा है, निष्पक्ष है और अच्छी गवर्नेंस देगा। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक उपराष्ट्रपति पद पर बैठे जगदीप धनखड़ का बयान भले ही सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हो, लेकिन सियासी गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पहले से ही विवादों के घेरे में है। विपक्ष एकजुट हो सरकार पर एजेंसियों पे कब्जा करने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में जगदीप धनखड़ का बयान क्या सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पर सरकार के वर्चस्व की अगली कड़ी है? क्योंकि इस वक्त सीबीआई डायरेक्टर के लिए जो चयन की प्रक्रिया है, वैसा ही पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रोसेस था। मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए भी प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 3 सदस्यीय कमेटी करती थी, लेकिन सरकार ने नया कानून लाकर इसमें बदलाव कर दिया। मौजूदा वक्त में भी वैसे तो 3 सदस्यीय कमेटी ही सीएसी की नियुक्ति करती, लेकिन सीजीआई को इस पैनल से बाहर रखा गया। अब इस पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल है। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन का ये नया प्रोसेस फिलहाल विवादों में है। खुद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में इस पर सवाल उठा चुके हैं। नए सीईसी के चयन से जुड़े बैठकों का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने पैनल में सीजीआई के नहीं होने का मसला उठाते हुए यहां तक कह दिया था कि जब सारा कुछ तय पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ही करना है, तो इस कमेटी में मेरा भी क्या काम है। The election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is a question, sir. This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2 to 1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, that seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. नए कानून के तहत पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होने वाली है। मौजूदा सीसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं और उनके उत्तराधिकारी के चयन के लिए 17 फरवरी को सिलेक्शन पैनल की मीटिंग होने वाली है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं। अब ये भी जान लीजिए कि चुनाव आयोग में नियुक्तियों के लिए बनाए गए पैनल में से सीजीआई को बाहर रखने पर क्या विवाद है। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सीसी के सिलेक्शन पैनल में सीजीआई को शामिल करना जरूरी है। इससे पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। 21 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार सीसी और ईसी की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल से जुड़ा नया बिल लेकर आई। इसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। पैनल से सीजीआई को बाहर करने वाला केंद्र सरकार का नया बिल 2023 के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में पास हो गया।
उस वक्त भी नए कानून पर विपक्ष ने अपनी घोर आपत्ति दर्ज कराई थी। इस कानून पर विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा। कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब इसी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली उस याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई होनी है, यानी मौजूदा सीईसी राजीव कुमार का कार्यकाल खत्म होने के ठीक एक दिन बाद। हालांकि इस मामले की सुनवाई पहले 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन केस लिस्ट नहीं हुआ था। अब जरा ये भी जान लीजिए कि 2 मार्च 2023 को दिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले कैसे चुनाव आयुक्त चुने जाते थे। उससे पहले तक चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई ठोस कानून नहीं था। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में थी। सचिव स्तर की मौजूदा या रिटायर हो चुके अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती थी। कई बार इस लिस्ट में 40 नाम तक होते थे और इसी लिस्ट के आधार पर 3 नामों को चुना जाता था। इन नामों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते थे। इसके बाद प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके कोई एक नाम राष्ट्रपति को भेजते थे। नाम के साथ प्रधानमंत्री की तरफ से एक नोट भी भेजा जाता था, जिसमें उस शख्स के चुनाव आयुक्त चुने जाने की वजह भी बताई जाती थी। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र तक होता था। इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयुक्त चुने जाते थे और इनमें से जो सबसे सीनियर होते थे उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में राजनीतिक दखल अभी कोई पहली बार हो रहा है। इससे पहले की सरकारों में भी कई दफे हस्तक्षेप हो चुके। निष्पक्ष मतलब न्यूज